नम बोलो 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। संसार जिसे विश्व कहते हैं, इसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्रीय जीव रहते हैं। जब पंचेंद्रीय जीव की बात आती है तो उसमें दो प्रकार के देखते हैं। एक तो वे जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, और दूसरे वे पंचेंद्रीय जीव जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, जिनको आपने पाठशाला में पढ़ा होगा, सैनी और असैनी। मनुष्य, नारकी, देव और से पशु पक्षी आदि पंचेंद्रीय जीव ये सभी संगी होते हैं, कुछ को छोड़ करके जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। एक बार पंक्ति सुनी थी कि जो प्रभु का भजन ना करे, गुरु की भक्ति ना करे, परोपकार ना करे, दया प्रेम ना करे, वो सैनी होके भी असैनी है। जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, सुना था ना। हाँ, तो जिनवाणी को नसैनी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है, हित और अहित का हमें ज्ञान होता है। जीवन का निर्वाह तो सबको ही कर लेते हैं, जीवन का निर्वाह सब करते हैं, लेकिन सही वस्तु जीवन को चाहते हो तो जीवन का निर्माण करना सीखो। इसलिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया पूरे भारत के लिए। अभी से 5 स्थान पर निश्चित हैं, जहाँ 5 स्थानों पर है कि जहाँ पर जीवन का निर्वाह ही नहीं, जीवन का निर्माण होता है। जिस इंसान ने, जिस जीव ने जीवन का निर्माण सीख लिया तो वह जीवन का निर्माण भी अर्थात मोक्ष भी, उसकी साधना, उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और आगे जाकर वह प्राप्त कर लेता है। हमने मतलब इस इंसान ने अनेक विद्याएं सीख ली, शिक्षा ग्रहण कर ली, क्योंकि पशु पक्षी भी उड़ना सीख रहा है, प्रयास कर रहा हम कैसे उड़ाएं। चिड़िया अपने बच्चों को सिखाती है, उसी प्रकार से भी स्थल वाले हैं, नभ वाले हैं वो भी, और जल वाले हैं वो भी अपनी संतान को शिक्षा देते हैं, कैसे उड़ना सीखें, कैसे तैरना सीखें। इस इंसान ने विद्या के माध्यम से और अपनी अभ्यास के माध्यम से जल में तैरना तो उसने सीख लिया, जल तैरने उसने विद्या तो प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से इस स्थल में चलना भी सीख लिया। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब 1-2-3 महीने का हो तब तो चल नहीं सकता है, बाद में जब 6 महीने का हो जाता है, सन होता है, तो घुटने घुटने चलना सीख जाता है। तो शिक्षा का संबंध इस जीव का शुरू से है। और खाने पीने की शिक्षा दी नहीं जाती है, वो तो गाढ़ गिफ्ट है, क्योंकि जीव अनादिकाल से चारों संज्ञा होती ना, आहार भय मैथुन परिग्रह। अब आहार संज्ञा जीव की शुरू से लगी हुई है, इसलिए खाने पीने के लिए कोई भी उसे शिक्षा नहीं दी जाती है, अपने आप वह खाना पीना सीख जाता है। लेकिन जब वह संस्कार शिक्षा दी जाती है तो बच्चों को सिखाया जाता है ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। ऐसे शिक्षा के अनेक भेद होते जाते हैं। तो यहाँ पर जब इस इंसान ने शिक्षा तो ले ली, विद्या ग्रहण कर ली, जल में तैरने के लिए, आकाश में नभ में उड़ने के लिए जल तरणनी शिक्षा सीख ली, और नभ तरणनी शिक्षा सीख ली, स्थल तरणनी शिक्षा सीख ली, भाव से तारने की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। भाव से कैसे तारा जाता है? आदिनाथ भगवान के आचार्य ने लिखे ना, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर दिन राज,
भव दधि मतलब भवो दधि यानी संसार रूपी समुद्र से तैरने की हमको शिक्षा प्राप्त हो जाए। हे भगवान, ऐसा कुछ प्रयास किया जावे जिससे कि हम उसको प्राप्त कर सकें। वही शिक्षा सार्थक है। वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है सभी जानते हैं, समझते हैं सब हैं। आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि वर्तमान में शिक्षा अर्थकारी हो गई है, चिकित्सा अर्थकारी हो गई है, एकमात्र लोभ और पैसे का दृष्टिकोण हो गया है। इसलिए शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उससे हम सब भटक चुके हैं। आज कुछ बच्चे आए यहाँ पर, उनके संचालक महोदय हमारे पास में, उन्होंने बताया भोपाल से बच्चे आए हैं, गुरुकुल से आए हैं, राजधानी भोपाल से गुरुकुल शिक्षा है। क्या शिक्षा मिलती है? उन्होंने बताया कि इनको हम संस्कृत में शिक्षा देते हैं और इनको सबसे पहले हमने अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल जिस पुस्तक के लिए ऐतिहासिक कहते हैं, सबसे पहले बच्चों को हमने वो वाली पुस्तक पढ़ाई। हमने ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे देश की प्राचीन भाषा संस्कृति प्राकृत और से अपभ्रंश आदि है, तो हम अपनी पुरानी भाषाओं को समझें, हम अपनी मातृभाषाओं को समझें। इसलिए यहाँ की कमेटी समाज वालों ने सबने मिलकर के आचार्य की भावना के अनुरूप है उन्होंने यह प्रतियोगिता रखी है। एक पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। और सुनो, इस प्रतियोगिता का नाम कौन ने रखा है? ये जो भाषा और माध्यम, ये आचार्य श्री के मुखार बिंदु से इस प्रतियोगिता का नाम रखा गया है। भाषा और माध्यम, इस प्रतियोगिता का नाम रखने वाले कौन है? परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। पिछले वर्ष जब पटनागंज में संगोष्ठी हुई थी और संक्रांत सानू जैसे इस पुस्तक के लेखक आए थे और भी विद्वान लोग आए थे, तब आचार्य जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि आखिर ये क्या हो रहा है। ज्ञान का कोई भी उम्र से संबंध नहीं है, किसी भी उम्र में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, शिक्षा प्राप्त हो सकती है। अभी जब बतन घोषणा कर रहे थे, बतन की उड़ान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर होने वाला है और अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान भी होने वाला है और उसका परिणाम भी आ चुका है। हाँ, यहाँ के कार्यदर्शी हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी सब लोग फोन आ रहे हैं, परिणाम आ रहा है। तो हमने कहा भैया उसके लिए आप देखना हो, जिसने शिक्षा प्रतियोगिता आयोजित की है www.vidyasagar.guru में, उसमें वेबसाइट आप देख सकते हो। तो उसमें 77 प्रतियोगियों के नाम उन्होंने घोषणा कर दिए हैं। अब किसका पहला, किसका 8वां नंबर, किसका 20वां नंबर लगा है, ये तो वहीं पर जाके 5 सितंबर को पता चलेगी। शिक्षा का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हमको वहाँ के संचालक ने बताया कि महाराज जी क्या बताएं, इसमें तो ऐसा हुआ है कि एक सबसे अधिक उम्र वाली तो 83 वर्ष की महिला ने इनाम जीता है, औरंगाबाद की है। शिक्षा का कोई भी उम्र संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार से 71 वर्ष की एक माजी ने जो रामगंज मंडी की हैं, उनने पुरस्कार जीता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई महाशहर जो है ना, वहाँ की 68 वर्षीय एक माजी ने भी इसका किया है। और एक तो 58 वर्ष की शिक्षिकाएं हैं, सागर की हैं, विद्यालय में पढ़ाती हैं, उन्होंने भी 100 इनाम जीता है। ये मत सोचना कि सिर्फ विद्यार्थियों के लिए परीक्षा बस है। इसमें तो व्रती पुरुष भी थे, लगभग 52 वर्ष के व्रती पुरुष हैं और 47 शिक्षक भी हैं, वो उन्होंने उसका पुरस्कार जीता है। हम ये को आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा का उम्र से कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन सही संस्कार शिक्षा प्राप्त करने के लिए कभी भी आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ और लग जाओ। इसमें जब उन्होंने बताया कि इस पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेश के लोगों ने भाग लिया, लगभग 35-40 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया, विदेशी थे, और ऐसा कुल 11,000 रजिस्ट्रेशन करवाया। बदन की उड़ान सोनी जड़िया लुटेरे अंग्रेज में नाम। और आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें व्रती प्रतिमाधारी 150 थे, उसमें 150 जिन्होंने इसमें भाग लिया है, ब्रह्मचारिणी भैया बहनें और जितने प्रतिमाधारी, इसमें 150 लोग थे। और सामान्य शिक्षक जो होते ना, 600 शिक्षकों ने भाग लिया, 600 शिक्षकों ने। इस सब के लिए प्रतियोगिता थी। और इसमें सामान्य से गृहस्थों ने भाग तो लिया, जो विद्यार्थी थे 4वीं कक्षा से लेकर के कॉलेज तक के, ऐसे 3000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था।
और सबसे कम उम्र की विजेता है 13 वर्षीय एक बालिका है, प्रतिभाशाली की है। कौन सी बात बता देंगे? ऐसे 13 साल 14 साल की प्रतिभाशाली बच्चियों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के इनाम जीता है। 8वीं से लेकर के 12वीं तक सभी विद्यार्थियों बालिकाओं ने इसे भाग लिया था। तो हम ये प्रसंग बताना चाहते हैं कि शिक्षा का कोई भी उम्र से संबंध नहीं होता है, क्योंकि जहाँ निर्वाह की नहीं निर्माण की बात होती है वह हमको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ज्ञान लेना भी अच्छा रहता है और ज्ञान देना भी अच्छा रहता है, उसमें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब कैसी शिक्षा होती है, कैसे होती है, ये आप देख लिए। इसलिए ज्ञान को हमेशा कैंची जैसे मत बनाओ, ज्ञान को सुई जैसे बनाओ। कैंची तो काटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, लेकिन वही जब सुई हाथ में लग जाती है उसमें धागा पिरोया जाता है, खाली सुई काम की नहीं आती है। जब उस सुई में धागा रूपी सूत्र लग जाता है तो वह सुई जोड़ने का काम करती है। हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमारी बुद्धि में, ज्ञान में, जीवन में ऐसे तीर्थों द्वारा, जिनवाणी द्वारा और आचार्य श्री गुरुदेव के द्वारा आचार्य जो हमको सूत्र मिलते हैं वो सूत्र हमारे काम में आते हैं, वह सुई धागा का काम करते हैं, तभी वह काम होता है। अब कैसा ज्ञान होता है आज के समय में, मैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब एक चोर को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस विभाग, अन्य सभी लोग परेशान थे। बहुत सात्विक दिमाग का चोर था वो, दिमाग है, ज्ञान की बात है। ज्ञान का सदुपयोग करोगे तो भव से तारने का काम करेगा, और ज्ञान का दुरुपयोग करोगे तो वह संसार सागर में घुमाने का काम करेगा। इसलिए ज्ञान को पाप कार्यों में नहीं पुण्य कार्यों में लगाओ। अब ज्ञान उसको कैसा हो गया, दिमाग था, सात्विक था, उसने दिमाग लगा लिया कैसे कैसे चोरी की जाती है। पुलिस परेशान, जितने भी प्रशासनिक लोग परेशान, सभी लोग परेशान, किसी तरह से अपराध कम हो जाए, ये चोर पकड़ में आ जाए। अब उस चोर ने कहा, और संयोग से वो चोर अपने बच के निकल जाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, एक पुलिस अधिकारी के लिए वो दिख गया। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जरूर एक चोर है जिसकी खोज में हम लगे हुए हैं। उन्होंने पता किया, सब किया, तो चोर पकड़ में आ गया। चोर को उसने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अरे जी साहब मैंने गलती की, मैं चोर हूँ। तो उन अधिकारी ने क्या कहा, हाँ ठीक है, अब तुमको तो थाने चलना पड़ेगा, तुमको जेल तो हो जाएगी। ठीक है, हम तो पकड़ के कैसे ले जाएं? अरे मैं तो हथकड़ी कहाँ भूल के आ गया हूँ, थाने में भूल के आ गया हूँ, थाने में हथकड़ी भूल के आ गया हूँ। तो चोर कहता है, साहब आप परेशान नहीं होइए, मैं थाने चला जाता हूँ, वहाँ से हथकड़ी ले करके आ जाता हूँ, फिर आप हमको बांध देना। तो वो कहता है, हाँ बड़ा होशियार समझता है, मुझको बेवकूफ़ समझता है। तुम जाओगे वहाँ थाने में हथकड़ी लेने के लिए तो वहीं से भाग जाओगे। रुको, तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ थाना हथकड़ी लेने के लिए, तुम भाग नहीं सकते हो। हमारा ज्ञान ऐसा कार्य कर रहा है। इसलिए ज्ञान को कैंची मत बनाओ, ज्ञान को सूत्र धागा सुई जैसे बनाओ, ताकि हम उसका सदुपयोग कर सके हैं। ज्ञान की कोई ज्ञान अर्जन कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमेशा भावना भाते रहना चाहिए। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान ते सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्त हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन जो तेरो शरणा गई सो पार। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्धमान कॉलोनी सकल दिगंबर जैन समाज सागर द्वारा भी चंदगिरी के लिए निर्माण के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। सभी दानदाताओं को साधुवाद, धन्यवाद।